हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 से। मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन को थोड़े शांति के साथ इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन ए सर्किल, यानी कि कोई एक सर्किल है। ठीक है, यहां पर क्या है, जिसकी रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर। रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंडेड ऑन एंगल 60 डिग्री, यानी एक आर्क जो है उससे क्या है 60 डिग्री का उसके सेंटर पर एक एंगल जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है, वो बन रहा है। फाइंड, तो हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ये तीनों पॉइंट जो है हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है हमसे? फर्स्ट में हमसे पूछी गई है द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी ये जो आर्क है आपकी ए सी पी, इस आर्क की लेंथ क्या होने वाली है, ये फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है। तो क्वेश्चन से अगर हम देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें, तो ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रेडियस क्या है, आर की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या है 21 सेंटीमीटर। और थीटा यानी जो सेंटर पर जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। दो चीजें हमें क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रही है। ठीक है, अब हमें क्योंकि निकालना क्या है, एरिया ऑफ द आर्क निकालना है, ए सी बी। तो इसे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क ए सी बी इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। भाई क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस। क्योंकि ये जो आर्क है ये पार्ट किसका है, आपका सरकमफ्रेंस का है। तो हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछिए, यानी लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर पूछ रहा है हमसे। ठीक है ना, तो सेक्टर क्या है आपका, ये है आपका सेक्टर। तो ए सी बी अगर हम निकालेंगे तो यहां से ए सी बी क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू रख देंगे यहां से। तो देखिए 2 पाई आर की थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 60 अपॉन 360 रख दू मैं, इंटू 2। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल क्या दी हुई है 21। क्लियर है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब जरा देखिए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 × 1 = 6, और 6 × 6 क्या हो जाएगा 36। अच्छा, 7 से मैं इसे डिवाइड करूं 3 टाइम, और 3 से इसे अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूं तो 2 टाइम, और 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम। अब आपके पास क्या रह गया, 1 × 1 करेंगे 1 ही हो जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 22 में करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। तो जो हमें आंसर जो पूछा था, लेंथ ऑफ द आर्क जो हमसे पूछी गई है, तो वो क्या आ गया है 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो जो आपसे क्वेश्चन है फर्स्ट आंसर जो पूछ रहे थे वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड आंसर पे, तो सेकंड को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड में हमसे क्या पूछा है, सेकंड में हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो हमें निकालना है, यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, इसे निकालना, पूरा नहीं निकालना है आपको। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी एरिया ऑफ ए सी बी। आर्क का निकालना है हमें, उसकी जो है हमें लेंथ नहीं निकालनी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सॉरी मैंने यहां पर ये एरिया लिख दिया था, ये क्या थी आपकी लेंथ थी। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इसे कैसे निकालोगे आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे इस पूरे का, एरिया ऑफ ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ये निकालेंगे सबसे पहले। तो मैं निकालता हूं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ये क्या हो जाएगा जी
एंगल तो वही है 60 डिग्री का, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 60 अपॉन 360। बस अब देखिए, जब हमें आर्क की लंबाई निकालनी थी, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते, तो हमें सरकमफ्रेंस यूज करना था। इस केस में हम अब एरिया यूज करेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पुट कर दूं, इससे से डिवाइड करूंगा तो 1/6 हो जाने वाला है। ठीक है, तो वही होगा, तो रख लूं मैं, तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस यानी कि 7, 21 इंटू 21, रेडियस क्या है आपकी 21 है, तो यानी कि 21 इंटू 21 स्क्वायर हो गया। चलिए, तो 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 3 टाइम, और 3 से मैंने इसे डिवाइड करा 2 टाइम, और 2 से मैंने 22 को डिवाइड करा 11 टाइम। यानी कि अब जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास जो आंसर बचा है 11 इंटू 21, और 11 की जब 21 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो आया है आपका एरिया ऑफ सेक्टर आया है ओ ए सी बी। अब अगर ओ ए सी बी में से मैं एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल जो आपका बना है ओ ए बी, अगर ये मैं माइनस कर दूं तो आपका एरिया ऑफ ए सी बी आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा था, आर्क जो बन रही है इसका एरिया पूछा था, तो आपका एरिया ये आ जाएगा ए सी बी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट में हमें इस ट्राइंगल का ओ ए बी, इसका हमें एरिया फाइंड आउट। तो देखिए, अगर हम एरिया इसका फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर देखिए दो साइड तो हमें पता है, वैसे मैं आपको जनरली बता देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए दो साइड हमें पता है क्योंकि 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। ये थर्ड साइड और हमें निकालनी, ठीक है ना। तो थर्ड साइड बताता हूं कैसे निकालोगे आप। तो ठीक है, तो सबसे पहले अब इसका पार्ट जो सॉल्व करेंगे हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए, थोड़ा ऊपर जगह बना लेते हैं नोट करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें इस क्या बनाना है, एक ट्राइंगल के अंदर जो हम कर रहे हैं, यानी इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है आपका ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, ओ ए बी में अगर आप कर रहे हो तो ओ ए बी में ध्यान दीजिए, आपका ओ ए इजगल टू क्या है ओ बी, क्योंकि दोनों ही क्या है रेडियस है, सर्किल की क्या है रेडियस है, तो ये क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। स्टेटमेंट में लिख देता हूं, बिकॉज रेडियस ऑफ क्या है सर्किल है, ठीक है। अब देखिए एंगल ओ ए बी इजगल टू एंगल ओ बी ए, ये भी बराबर होंगे एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये भी दोनों बराबर होंगे। अब देखो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, अब मैं इसे मान लेता हूं लेट एंगल ओ ए बी इजकल टू मान लेते हैं हम एक्स। अब आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों के यानी सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 होता है। तो यहां से एंगल ओ ए बी, कोई पहला एंगल ओ ए बी, फिर ए बी ओ, या एंगल ओ बी ए भी बोल सकते हैं हम, और प्लस जो थर्ड एंगल है यानी ए ओ बी, तीसरा एंगल, एंगल ओ नहीं ए ओ बी, एंगल क्या ए ओ बी इजकल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब यहां से देखिए जब हमने ओ ए बी बराबर क्या माना है एक्स माना है, और इसी के इक्वल क्या है आपका दूसरा एंगल भी है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस अब एंगल ए ओ बी ये क्या दिया हुआ है आपको 360 गिवन है, सॉरी 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 रख दूंगा इजकल टू 180। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2x प्लस 60 इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है ना 180। तो यहाँ से देखिए अब 2x इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर प्लस है, साइड चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 60 इजकल टू 120। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं x इजकल टू क्या आ गया आपका 60 डिग्री, यानी कि
एंगल ए जो है ये क्या आ गया 60, और एंगल ए जितना है उतने एंगल भी है, यानी ये भी कितने आ गए आपके 60 डिग्री के आ गए। कितने कितने डिग्री के हो गए, ये हो गए आपके 60 और ये भी क्या हो गया 60 डिग्री हो गए। यानी कि तीनों एंगल जो है ट्राइंगल के क्या है 60 हो गए। अब 60 किस कंडीशन में होंगे, जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये एंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम कह देते हैं तो ट्राइंगल, नाम क्या था भाई इसका, डायग्राम थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ये था आपका ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी टू क्या है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहां पर साइड क्या है, साइड क्या है इसकी 21 है, वो कितनी है 21, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 21 इंटू 21, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 21 इंटू 21 करूंगा तो 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमें मिला है यहां से अभी क्या मिला है, हमें सिर्फ एक एरिया मिला है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो हमें एरिया पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या था, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फर्स्ट जो हमसे सेकंड जो हमसे पूछा था आर्क की लंबाई पूछी थी, तो आर्क की लंबाई आ गई। अब हमसे पूछा है एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय आर्क, तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय आर्क हमने निकाल लिया था। अब थर्ड जो आपका जो हो रहा था, अब हमसे क्या पूछा है, अब तीसरे में जो हमसे वो पूछने वाला है वो क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी इसका एरिया क्या है। हमने पूरे का एरिया निकाला, उसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, वही हम करेंगे। तो देखिए अब जो हमें थर्ड जो हमसे पूछा है, यानी थर्ड जो हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आपका क्या आ जाएगा सेक्टर ओ ए सी बी, ठीक है ना। तो लिख देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या था ओ ए बी, ठीक है। तो दोनों के एरिया रख दूंगा, तो यहां इसका एरिया कितना आया था 231, 200 क्या था 31, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया था आपका 441 √3/4, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इसे एलसीएम लेके आप सॉल्व कर दीजिएगा, वरना आप इसे यहां भी छोड़ेंगे तो भी आपका जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट है। तो हमने अपने क्वेश्चन के तीनों पार्टों को सॉल्व कर लिया है। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं, फर्स्ट आंसर हमें यहां से मिल गया, सेकंड आंसर एरिया जो हमसे पूछा था ऑफ ए ओ सी या ओ ए सी बी, ये भी हमने निकाल लिया। और जो थर्ड आंसर जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, यानी कि जो आपकी कॉर्ड थी उससे जो हमसे पूछा गया था एरिया उसका निकालने के लिए, ठीक है ना, एरिया ऑफ द सेगमेंट फोर्स बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो उसका एरिया क्या आ गया है आपका, तो वो भी हमने निकाल लिया है। वो एरिया क्या हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। आप यहाँ पर √3 की अगर वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है ना, और 4 से डिवाइड कर देना, तब भी आप इसे सॉल्व कर लोगे तो भी आपका आंसर सही है। और आप अगर यहाँ तक भी रख देंगे तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि आपके जो बुक में है वो आंसर यहीं तक दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। ये कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेके मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 के, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।